भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार 3 प्रकार का कीर्तन बताया है श्री रूप गोस्वामी जी ने। एक है नाम कीर्तन, दूसरा है गुण कीर्तन, तीसरा है लीला कीर्तन। तो गुण कीर्तन लीला कीर्तन किसमें आता है? प्रचार करना। हम जो प्रीचिंग करते हैं, प्रचार करते हैं, ये भी कीर्तन है, ये भी भगवान की महिमा गान है, गुणगान है, इसलिए ये भी ग्लोरिफिकेशन है, इसलिए ये भी कीर्तन है। तो कौन सी कीर्तन? गुण कीर्तन, लीला कीर्तन। और फिर तीसरा है नाम कीर्तन। तो इनमें से बोला श्रेष्ठ कौन सा है, नाम कीर्तन या लीला कीर्तन? हैं जी? यस। तो तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। नहीं कोई सोचा चलो फिर लीला कीर्तन अगर नैवेद्य करने चलेगा ना, ना, लीला कीर्तन करने से, गुण कीर्तन करने से ही नाम कीर्तन करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो इसीलिए लीला कीर्तन गुण कीर्तन भी करना चाहिए। पर यूजली कीर्तन हम ये मतलब जब कीर्तन हो रहा है, हारमोनियम है, करताल है, मृदंगा है, वही कीर्तन नहीं, इसके अलावा गुण कीर्तन भी है और लीला कीर्तन भी है, ऐसा। तो भगवान कृष्ण जो है वो भी कीर्तन के बारे में बताते हैं, दैट वन शुड डू कीर्तन। कितना सतत रूप से कीर्तन करना चाहिए। एक बार व्यक्ति ने बोला कि स्वामी जी आप बोल रहे हैं, श्री प्रभुपाद जी से पूछा, आप कहते 16 माला का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र, कहाँ दिया है भगवद गीता के अंदर 16 माला जप करना चाहिए? कहाँ दिया भगवद गीता के अंदर? प्रभुपाद जी ने बोला भगवद गीता में लिखा है सततम कीर्तयन्तो माम, मतलब 24 घंटे करना चाहिए। मैं तुमको बोल रहा हूँ 2 घंटा करने का चाहिए। अब बताओ तुमको कौन सा चाहिए, 24 घंटा 2 घंटा? स्वामी जी 2 घंटा ठीक है, 16 माला, कम से कम 16 माला कर लें तो बड़ी बात है, फिर एक दिन कीर्तनियां सदा हरि भी करेंगे। तो प्रभुपाद जी बोला करते वन शुड चैंट एटलीस्ट 16 राउंड्स ऑन द बीड्स एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ द बीड्स। माला पे करनी चाहिए कितनी माला हरे कृष्ण महामंत्र की? 16। फिर इसके बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ द बीड्स, यानी कि सिर्फ इस तक ही नहीं रोक के रखना चाहिए कि हम 16 कर लिए ना बस। इस रात में डिवोटी करते हैं, जब को कहते हैं बस 16 हो गया, अब तुम्हारे दर्शन हम कल से पहले नहीं करेंगे। पर वास्तव में हमेशा कीर्तन हमेशा करना है। वृंदावन के अंदर देयर इज ऑलवेज ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्ण। माता यशोदा जो है गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, लीला कीर्तन करती रहती हैं। जब मक्खन मथनी है तो इसलिए उन्होंने खुद के सॉन्ग्स बनाए, वहीं के वहीं बनाती हैं सॉन्ग्स, जो जो वो गोपियों से सुनती हैं, श्रवणम करती हैं, फिर उनके मुख से फिर वही श्रवण कीर्तन के रूप में निकलता है। तो पहले श्रवणम फिर कीर्तनम, और वहीं के वहीं कंपोज करती हैं। व्हेन शी इज चर्निंग द बटर, माता यशोदा, तो चर्न करते करते जो है कृष्ण का नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन। तो कितना करती है यशोदा मैया? 16 वाला। सततम कीर्तनिया सदा हरि, कीर्तनिया कभी कभी हरि नहीं, कीर्तनिया सदा हरि। तो कीर्तनिया सदा हरि, दैट्स द गोल ऑफ लाइफ। जब एक रिपोर्टर ने पूछा प्रभुपाद जी से, स्वामी जी यू से चैंट हरे कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा, व्हाट डू यू गेट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा? क्या मिलता है इतना हरे कृष्णा करके? प्रभुपाद ने बोला बाय चैंटिंग हरे कृष्णा वी गेट मोर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा। तो स्वामी जी व्हाट डू यू गेट बाय दिस इवन मोर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा? तो श्री प्रभुपाद जी ने बोला बाय दिस मोर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा वी गेट इवन मोर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा। So Swamiji, what do you get by this even more chanting of Hare Krishna? Prabhupada ji ने बोला by this even more chanting of Hare Krishna we get singing and dancing on Hare Krishna। तो यानी रास्ता क्या है? हरे कृष्णा। लक्ष्य क्या है? हरे कृष्णा। अरे यही प्रोसेस है और यही गोल भी है, तो यही अभिदय भी है और यही प्रयोजन भी है। हमें नाम लेना चाहिए ताकि नाम के प्रति प्रेम प्राप्त हो, क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं है। तो ऐसा नहीं सिर्फ नाम लेंगे, नाम से फिर लक्ष्य प्राप्त होगा कृष्ण प्रेम, नाम से आएगा नाम प्रेम, और फिर जब नाम प्रेम आएगा तो पता लगेगा वो नाम और नामी अंतर ही नहीं है। तो अरे अब ये बात समझ में नहीं आती हमको। कहता है वो बोल तो देते हैं नाम और नामी भेद नहीं है, लेकिन नाम नाम है यार, नामी नामी होता है, बाकी तो सुनामी है। अभी इस बात को हम नहीं समझ पाते। ये बात हमें समझ में आती है जब हम आसक्ति के लेवल पे पहुंच जाते हैं। आसक्ति जानते हैं ना? श्रद्धा, उसके बाद फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति।
आसक्ति की स्टेज पे जाकर के ये रियलाइजेशन हो जाता है कि नाम में और नामी में अंतर नहीं है। अभी हम आसक्ति के लेवल पे नहीं है, अभी तो हम संसारिक आसक्ति के लेवल पे हैं, इसलिए हमको ये बात समझ में नहीं आती। कैसे कैसे यार, नाम नाम है, नाम ही है, ऐसा कैसे? पर ये रियलाइजेशन ऐसे आएगा जब नाम से मिलेगा नाम प्रेम, यानी हरे कृष्णा से मिलेगा हरे कृष्णा के लिए प्रेम, तो ये समझ में आएगा ये हरे कृष्णा ही राधा कृष्ण है, नाम और नामी में अंतर नहीं है। तो कौन कौन मानता है हरे कृष्णा करके हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है? नहीं, ये हरे कृष्णा करके हमें हरे कृष्णा का प्रेम प्राप्त करना है, नाम प्रेम। नाम प्रेम चाहिए एक्चुअली, नाम प्रेम से ही हमें राधा कृष्ण का प्रेम मिलता है। और तो पता लगता है ये दोनों प्रेम में कोई अंतर नहीं है, ये राधा कृष्ण नाम के प्रेम, राधा कृष्ण प्रेम, दोनों में अंतर नहीं है, नाम नामी में अंतर नहीं है। तो प्रेमांकुर होता है, प्रेमांकुर मतलब भाव भक्ति, भाव भक्ति। कृष्ण प्रेम सूर्य अंशु इस भाव भक्ति, भाव भक्ति पे जाकर के, आसक्ति और भाव पे जाकर के इस बात का रियलाइजेशन होता है। तो इसीलिए यही रास्ता है और यही मंजिल भी है।